हाय एवरीवन। आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है तहे दिल से। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सोशल हेल्थ पार्ट 4 के बारे में। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील जी। वो आपको बताएंगे कि सोशल हेल्थ पार्ट 4 के बारे में। तो बताइए डॉक्टर साहब आप। तो मेरा नाम डॉक्टर सुशील सारण है। मैंने जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से बीएमएस किया हुआ है और हम दोनों मित्र की तरह यहाँ हेल्थ में सर्विस दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कई लोग ऐसे कहते हैं, जैसे एक बार मेरे को पता था, कॉलेज टाइम में था ओम जी, उस समय कांग्रेस की खूब सारी सीटें आई थी। बिल्कुल। तो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, खुद नहीं बनी थी वो। हाँ। उसने कहा था कि मेरे अंतरात्मा की आवाज से आई है अच्छा। कि उसको बनाओ। तो ये उस पर चर्चा करेंगे, जो अंतर चतुष्टय होते हैं अपने, एक तो मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है और एक होता है अहंकार। अब मन में विचार चलते हैं, खूब प्रकार के, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं। उन विचारों से बुद्धि निर्णय लेती है। निर्णय लेने का काम बुद्धि का होता है। तो कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ये पता कैसे चले अपने को? तो ये पता चलता है सत्संग से। अच्छी सत्संग रखेंगे अपने, तो उससे अपना विवेक जागृत हो जाएगा। अब जैसे अपने साधारण भाषा में कई बार नहीं बोलते क्या कि विवेक से काम में लो। आप विवेक से काम में लेने का मतलब अपनी जो अंतरात्मा होती है वो अपने को बता देती है कि ये गलत है और ये सही है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। तो उसी को सद्बुद्धि बोलते हैं अपने। नहीं तो मन तो बहुत चंचल है, पता नहीं आपको क्या क्या कराएगा, गलत काम करा सकता है आपको। बहुत चोर, तो चोर की तरह होता है वो। कभी ये करो वो करो, खूब विचार आते रहते हैं। मन चंचल चोर, इस प्रकार से उसके लिए वाक्य यूज किए गए हैं। तो सद्बुद्धि से कंट्रोल करो आप मन को, और अंतरात्मा की जो आवाज है उसको सुनो आप, उसके अकॉर्डिंग काम करो। उससे आप लाइफ में बहुत आगे प्रोग्रेस करोगे। जैसे अपने कहते हैं ना, विवेक से काम में लो आप। विवेक से करने का मतलब ये होता है कि सद्बुद्धि से काम में लो। सद्बुद्धि से काम। बिल्कुल राइट। उससे जो लाइफ है वो आनंदित रहेगा। आनंदित रहेगी। अब जैसे मतलब कोई भी, मैं नॉर्मल बात करूं, जैसे एक सामने कोई गड्ढा है बड़ा, अब उसके अंदर कोई व्यक्ति के इसमें गिर जाओ तो गिरेंगे क्या? अपने नहीं गिरेंगे। विवेक है का नहीं, नहीं गिरना अपने को। अब जैसे मतलब कोई भी माँ है, बहन है, उसकी तरफ कोई बुरी नजर देखता है, तो अंतर से आत्मा होती है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो नहीं देखेंगे अपने। नहीं देखेंगे। हैं? अब राइट। कई लोग, छोटे बच्चे होते हैं, अनेक गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, हस्तमैथुन वगैरह करते हैं, अनेक सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, पोर्न साइट देखते हैं। अंदर की आत्मा कहती है कि गलत है ये, गलत है। विवेक कहता है अपने को, ऑटोमेटिक आ है, जाता है संकेत कि ये ऑटोमेटिक गलत संगीत आ जाता है, तो वो करना चाहिए अपने। तो ये, और बोलिए ओम जी, बोलिए आप। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के युवाओं को हमेशा हेल्थ रहने के लिए, हमेशा फिट रहने के लिए और क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल के जो युवा है वो, यानी कि मैं देखता हूँ जब भी लाइव आता हूँ लाइव सेशन में, तो उनका एक ही सवाल रहता है, या तो हेयर फॉल की समस्या है उनके, या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या फिर नींद नहीं आती काफी युवाओं को। तो उसके बारे में भी आप हमारी ऑडियंस को यहाँ पर बताएं। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ये जो टीनेज होती है, इसमें हार्मोनल होता है ओम जी। अपने एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उस हार्मोन की वजह से ये पिंपल्स वगैरह आने की रहती है। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स जो लोग हैं वो ज्यादा मोबाइल देखते हैं, मोबाइल ज्यादा देखना भी खतरनाक है। बिल्कुल। तो उनको कंट्रोल करना चाहिए अपने को। उनको रात को बस 10 बजे के बाद किसी हालत में मोबाइल मत दो आप, कि रात का टाइम गलत होता है बहुत ही, है। उसमें मोबाइल रील देखते रहते हैं, उससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके कारण उनकी नींद नहीं आती उनको। हाँ हाँ। और दूसरा, उनका हेयर फॉल का कारण स्ट्रेस होता है, वो तनाव में रहते हैं सर। तनाव में रहते हैं। तो इसलिए उनको कंट्रोल करो सर, बच्चों को, बिल्कुल। है ना, अपने को करना चाहिए। हाँ, और कंट्रोल में करने के लिए मैं जब भी लाइव आता हूँ तो हर बार मैं यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें क्रिएट करने के लिए बोलता हूँ। तो आप और सब, यानी कि अगर अपने अंदर छोटी-छोटी चीज़ें क्रिएट करोगे तो आप हमेशा के लिए हेल्दी, फिट और मस्त रहोगे यहाँ पर। तो आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना, और हमेशा फिट रहने के लिए, अगर आपको एजुकेशन क्षेत्र के अंदर भी अगर आगे बढ़ना है तो छोटी-छोटी क्रिएट करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें, यानी कि पढ़ने की जो हैबिट्स है, यानी कि सुबह आप अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी उठ के पढ़े आप 4 बजे। 4 बजे से लेके 7 बजे का अगर वो जो टाइम है ना पढ़ने का, वो बहुत ही चमत्कारिक, यानी कि समय शानदार है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो दोबारा पढ़ने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है इस बारे के अंदर। तो और डॉक्टर साहब आप बताएं। लास्ट में मैं उस महान आत्माओं को याद करता हूँ जिसने विवेक से काम में लिया और उसका लाइफ आनंदित रहा, और वो युवा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, वो है विवेकानंद। विवेक से काम में लेके लाइफ को आनंदित कर लिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? विवेकानंद। विवेक। जय हिंद, जय जय भारत। भारत। थैंक यू।